नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है और अब आपको बता दें कि जो मैंने पहले कहा था, आपको याद होगा, मैंने आज के लगभग 4 महीने पहले कहा था कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अब अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री एक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। और जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि नित्यानंद राय, जी हां आपने सही सुना, नित्यानंद राय भारतीय जनता पार्टी के, जो कि अभी केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और उसके साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला, जैसा कि 3 राज्यों में अभी भारतीय जनता पार्टी ने यूज किया, वो बिहार में इंप्लीमेंट होने जा रहा है। एक उप मुख्यमंत्री जेडीयू के होंगे और एक मुख्यमंत्री कोई अन्य दल के हो सकते हैं। हो सकता है चिराग पासवान वो दूसरा नाम हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और अब ये जो हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। बड़ी खबर है, लल्लन सिंह जो कि जेडीयू के अध्यक्ष थे प्रदेश के, उनका इस्तीफा हो गया है। और आपको बता दें कि उनके सामने कोई चारा नहीं बचा था कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि उनकी जो गद्दारी है उसकी खबर नीतीश कुमार को लग चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने नीतीश कुमार को आगाह करते हुए बताया कि आप जल्द ही कोई फैसला लें, वरना जेडीयू टूटने वाली है। और लल्लन सिंह भले ही अध्यक्ष थे जेडीयू के, अंदर अंदर वो काम कर रहे थे आरजेडी के लिए। और उनकी तैयारी ऐसी थी कि अगर इस समय नीतीश कुमार ये फैसला ना लेते कि लल्लन सिंह को बाहर किया जाए, और कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का मकसद यही था। आपको बता दें 29 दिसंबर को कार्यकारिणी की बैठक बुलाना तय हुआ और उसमें अंदर अंदर यह तय कर लिया गया कि लल्लन सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि लल्लन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष होते होते वो आरजेडी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जेडीयू की छवि खराब हो रही है, नीतीश कुमार की छवि खराब हो रही है। और वो लल्लन सिंह ही हैं जिनकी वजह से जो नीतीश कुमार हैं, जेडीयू है, वो एनडीए का साथ छोड़कर लालू के साथ गए। ये डिसीजन फ्लॉप साबित हुआ। नीतीश कुमार को ना तो प्रधानमंत्री का चेहरा मिला, ना वो इंडिया अलायंस के संयोजक घोषित हुए, यानी उनको कुछ हाथ नहीं लगा इस लल्लन सिंह के कहने को मानकर। और इसीलिए आपको बता दें, एक बड़ी खबर आई, और बड़ी खबर थी 19 दिसंबर को जो दिल्ली में बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की, वहां जो चीजें आई उसमें से एक खबर निकली। और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने, बिहार के बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं खोलूंगा, उन्होंने नीतीश कुमार को बता दिया। और एक जेडीयू के नेता हैं जिन्होंने सारी पोल पट्टी जो लल्लन सिंह की है वो खोली। असल में आपको बता दें, हो ये रहा था कि लल्लन सिंह एक तैयारी में थे लालू प्रसाद के कहने पर कि किसी तरह से नीतीश कुमार, क्योंकि मान नहीं रहे, वो तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ नहीं रहे, और उन्होंने कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री फेस बनता हूं इंडिया अलायंस का तो ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ूंगा। वो बने नहीं, क्योंकि जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई दिल्ली में 19 तारीख को, उसमें नाम घोषित कर दिया ममता बनर्जी ने। किसका? वो कह दिया भाई मल्लिकार्जुन खड़गे ही विपक्ष का चेहरा होने चाहिए। ये जो नाम घोषित हुआ, इसके बाद नीतीश कुमार को लग गया कि उनका कोई चांस नहीं है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी की तरफ से घोषित हो गया है। लेकिन जो कांग्रेस के लीडर हैं उसमें, और लालू प्रसाद खुद, वो राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं। ऐसे में उनका कोई चांस नहीं है, और उनकी जो गद्दी है वो छोड़ना नहीं चाहते थे। आप मेरी लगातार वीडियो अगर देखते हैं, मैंने पहले बताया था कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को सीधा सीधा बताया हुआ है कि यदि आपने जबरदस्ती कुछ खेला करने की कोशिश की, मुझे सीएम कुर्सी से हटाने की कोशिश की, तेजस्वी यादव को आपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, तो मैं विधानसभा को भंग करने के लिए कहूंगा। और विधानसभा का स्पीकर, क्योंकि वो उनका ही है, और इसलिए समझ लीजिए वो जाकर के राज्यपाल से मिलेंगे, राज्यपाल को कहेंगे जी विधानसभा को भंग कर दिया जाए, क्योंकि हम समर्थन, मैं तो कुर्सी छोड़ रहा हूं। और ऐसे में जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स अगर आरजेडी करती भी है तो भी उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। और आपको बता दें, इसीलिए यह सब तय हुआ था, ब्लैकमेलिंग में लालू प्रसाद यादव चल रहे थे, और इसलिए लालू जी को लगा डिप्टी सीएम तो बेटा है ही है, और सारा कमांड
पुलिस हो, प्रशासन हो, मिनिस्ट्री हो, सारी कमान वो लालू प्रसाद के हाथ में है और लालू प्रसाद के बेटे के हाथ में है। और इसलिए उन्हें लग रहा था कि चलिए अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं भी खाली होती है, सारी कमान हम अपने पास रखेंगे। और वो हुआ, लेकिन बदनामी किसके सिर आई? नीतीश कुमार के, क्योंकि मुख्यमंत्री विधिवत तौर पर कौन है? वो है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया कि बदनामी मेरे सिर आ रही है, चुनाव सर पर है। 2024 के चुनाव में 40 जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें हालत यह है कि जो जेडीयू के सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो मोदी के नाम पर जीत के आए थे, गठबंधन को जीत के आए थे, और आज जब अलग थलग लड़ेंगे तो लालू प्रसाद यादव के साथ कांग्रेस बात कर रही है और वो कह रहे हैं साहब 8 सीट तो हमें चाहिए, यानी 8 से 9 सीट तो उनको चाहिए। फिर कम्युनिस्ट पार्टी है, 2-2 सीटें उन्हें भी चाहिए। तो जेडीयू के हिस्से में क्या आएगा? वो जो 16 सांसद हैं उनके हिस्से में तो आना नहीं। उनको लगता है कि मोदी के साथ जाने में ज्यादा बढ़िया है, लालू प्रसाद यादव की चमचागिरी करें, इसके बजाय उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना ज्यादा बेटर है। क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि लल्लन सिंह इस प्रयास में लग गए हैं कि वो जेडीयू को आरजेडी में मर्ज कर देंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि जो सांसद है उनके लिए तो छवि खराब थी। और इसलिए जेडीयू के सांसद, जेडीयू के कई विधायक ये तय कर चुके थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इसी बीच नीतीश कुमार को जो चेतावनी मिली कि 14 एमएलए लल्लन सिंह वो लेकर जाने वाले हैं लालू प्रसाद के पास, और बाकायदा उनकी परेड करा दी गई थी कि ये मेरे साथ हैं। लेकिन एक यादव कम्युनिटी का विधायक है जो जेडीयू का है, वो वफादार निकला नीतीश का, और उन्होंने नीतीश कुमार को बता दिया कि भैया ये खेल होने जा रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। आनंद फानन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तय कर दी गई, 29 तारीख डेट तय कर दी गई, और यह तय कर दिया कि लल्लन सिंह को सर्वसम्मति से सब कहेंगे कि भैया पद छोड़ो। उसके पहले उनको हटाया जाता, उनको समझ में आ ही गया था कि तुम्हारी पोल खुल चुकी है, रास्ता कुछ बचा नहीं है, और इसलिए इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब कहानी यहीं नहीं रुकती। आपको बता रहा हूं कि अगर जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स करना चाहेंगे तो अभी भी लालू प्रसाद खेमे को 6 एमएलए की जरूरत है, जो उनके पास नहीं है, और यह सरकार बनेगी नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार जिस दिन भी ये देखेंगे कि कोई जोड़ तोड़ होने की बात हो रही है, वो उसी दिन विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करेंगे राज्यपाल के पास जाकर। आज की डेट में आपको बता दूं जो स्थिति है, वो स्थिति ये है, 243 सदस्यों की विधानसभा में इस समय कांग्रेस के 19, आरजेडी के 79, जेडीयू के 45 और सीपीआई के 4, सीपीआई-एम माले जो है उसके 12 हैं। बहुमत के लिए 6 की जरूरत है, क्योंकि ये आंकड़ा जो है 122 का चाहिए, अभी 114 बैठते हैं। 22 में 7 से 8 की जरूरत है, क्योंकि इसमें एक एआईएम का है और एक जो है इसके अंदर बसपा का है, यानी उनको 6 की जरूरत है। 2 उनके पास और इसमें है। अब ये 6 आएंगे, इसी के लिए आपको बता दूं खेला ये होना शुरू हुआ कि लल्लन सिंह ने लालू प्रसाद यादव से बात की, जो सूत्र बता रहे, और उन्होंने विधायकों से बात करनी शुरू की जेडीयू के, और जेडीयू को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली। 14 विधायक मान भी गए, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे ही यह खबर नीतीश को लगी तो यह आगे का खेल हो गया। लेकिन अब बाजी पलटी है। लल्लन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 29 तारीख को बैठक है। इसी बीच खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनको दिल्ली बुलाया गया है। जेपी नड्डा बात करने वाले हैं, अमित शाह से मिलने वाले हैं, और इस सब में अगली रणनीति तय होगी। तो अगली रणनीति मैं पहले से ही बता चुका हूं, मैं नाम भी खोल चुका हूं, नित्यानंद राय। आपको यह भी बता दूं, नित्यानंद राय यादव हैं, वो लिखते राय हैं, और जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को, डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया गया, ये आपको याद होगा, मैंने पहले ही बताया था कि ये एक संदेश बिहार के यादवों के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी किसी यादव को भी वहां सीएम बना सकती है। 14% जो यादव है उसका वोट 2024 में अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देना चाहती थी मध्य प्रदेश से, और यही मैसेज उत्तर प्रदेश समेत अब बिहार में दिया जाएगा। नित्यानंद राय जो कि इस समय केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, वो लिखते राय हैं, क्योंकि बिहार में कुछ लोग यादव कुछ लोग राय लिखते हैं। अब ये बिहार में जो लालू प्रसाद यादव का एमवाई फैक्टर है, इस पर भी कड़ा प्रहार भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। नित्यानंद राय
अगले मुख्यमंत्री बिहार के बनने जा रहे हैं। जेडीयू के जो विधायक हैं, जेडीयू की जो संख्या है वो 45 है, वो 45 भारतीय जनता पार्टी के 78, हम के 4, और जैसे पहले सरकार चल रही थी उसी तरह चलेगी। अगर इसमें कुछ विधायक टूट करके लालू प्रसाद के साथ मिलने की कोशिश करेंगे, जैसा मैंने कहा कुछ से बात हुई थी, कुछ की संभावना है, तो वो अगर गए तो समझ लीजिए विधानसभा भंग होगी। विधानसभा भंग हुई तो फ्रेश चुनाव होंगे। फ्रेश चुनाव हुए तो आज आरजेडी के नाम पर कोई वोट देने वाला नहीं है, जेडीयू को फिर भी वोट मिल जाएगा। और यह बात हर विधायक जानता है कि अगर आज की डेट में चुनाव दोबारा होते हैं तो निश्चित जानिए कि आपको कम से कम लालू के नाम पर तो कोई वोट देने वाला नहीं है। आप लालू के खेमे में जाएंगे, दूसरी तरफ मोदी होंगे। मोदी के नाम पर वोट ज्यादा पब्लिक देगी या लालू के नाम पर, यह बताने की जरूरत किसी को नहीं है। दूसरी तरफ लोकसभा का चुनाव अब आने ही वाला है, तो यह भी संभावना है कि लोकसभा का चुनाव फिर विधानसभा के साथ कराया जाए। मोदी का चेहरा होगा, भाजपा के कार्यकर्ता होंगे, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ लालू प्रसाद यादव और उनका बेटा जिनको ईडी का सम्मन आ चुका है, अब गया कि कब गया, वो भी जेल में होगा। तो एक तरफ लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द होगी क्योंकि वो मेडिकल ग्राउंड पर बाहर हैं, वो भी जेल में होंगे, और लैंड फॉर जॉब मामले में उनकी पत्नी भी जेल में होगी, उनकी बेटी भी जेल में होगी, तेजस्वी यादव भी जेल में होगा। अब समझिए कि लालू का परिवार पूरा जेल के अंदर होगा। चुनावी माहौल में कौन वोट मांगेगा, कौन संभालेगा, यानी एक तरफ पार्टी पूरी जेल में, तो विधायकों को और सांसदों को यह समझ में आ गया कि एक नाव डूबती हुई है जिसका नाम है आरजेडी, और एक तरफ बड़ा जहाज है जिसका भविष्य बहुत है, वो है भारतीय जनता पार्टी। कौन मूर्ख होगा जो डूबते जहाज में सवार होगा? और इसीलिए बाजी पलटी है। अगले कुछ घंटों में आप ये देखेंगे हलचल हुई है, और इस हलचल के साथ अब उल्टा होगा कि आप देखेंगे अब टूट आप होती हुई देखेंगे आरजेडी में, यानी लालू प्रसाद की पार्टी अब टूटने वाली है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी में जो असहज अपने को महसूस कर रहे हैं, जिनको लगता है कि लालू तो गया, इनकी परिवार तो जेल में जाने वाला है, जिस तरह के शराब के घोटाले, जिस तरह का ड्रग, जिस तरह के भ्रष्टाचार बिहार के अंदर आ रहे हैं, उसके चलते लालू के नाम पर कम से कम कोई वोट देने वाला नहीं है। जहां तक बात रही मुस्लिम फैक्टर की, एमवाई फैक्टर की, तो उस एमवाई फैक्टर में भी अब यह तय हो गया कि मुसलमानों ने तय कर लिया है कि वो कांग्रेस को वोट देंगे। ये कांग्रेस को सेकंड नंबर की पार्टी समझा जा रहा है पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो कांग्रेस है। तो मुस्लिम वोट पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो लालू प्रसाद की आरजेडी पार्टी को यादव कम्युनिटी कोई वोट नहीं देगी, क्योंकि सीएम होने जा रहे हैं नित्यानंद यादव। उनको राय कहिए, उनको यादव कहिए। नंबर 2, जो मुस्लिम है वो जाना है कांग्रेस की तरफ, वो जाना है AIMIM की तरफ, और इसलिए लालू प्रसाद 0 सन्नाटा होने वाले हैं। और बिहार में अब आप समझ लीजिए कि बिहार में अब नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करेगी, यह फॉर्मूला तय हुआ है। और यही कंडीशन मेरे सूत्र बता रहे हैं, यही कंडीशन थी नीतीश के लिए कि यदि आप बीजेपी का सीएम बनवाते हैं बिना कंडीशन तो ही आप वापसी कर सकते हैं। एक रास्ता यही खुला था और अब यह होने जा रहा है। आप देखेंगे बड़ा बदलाव, और मेरी खबर पर मोहर लगती हुई, जैसा मैंने कहा था कि यहां 1+2 का फार्मूला होगा, वो आप होता हुआ आप दिखाई देगा। आपको अगले कुछ दिन में नित्यानंद राय, जो मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में मैं नित्यानंद राय या नित्यानंद यादव वो कहूं, आपको बिहार के सीएम के रूप में दिखाई देंगे। वंदे मातरम।